सीआरटी का, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसको हम करेंगे किससे, डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से। बट उसके पहले ये रहा आपका फॉर्मूला, ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये फोर्थ वाला फॉर्मूला, सभी बच्चों को पता होगा। अगर कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको मिल जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, तो इसके एन टर्म्स का सम कितना होता है, a इन द ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वेयर r इज नॉट इक्वल्स टू 0, r शुड नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज वेयर r शुड नॉट इक्वल्स टू 1, r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर r 1 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। एक तो ये क्लास 11th वाला फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज़ आएगा तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ये 3 रिजल्ट आपके बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसको हमको कैसे यूज़ करना है मैं आपको फटाफट बताता हूँ। याद करिए, एक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता था, याद करिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता था, यानी कि शुरुआत के एन नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि 1 + 2 + 3 + करते 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 एन टर्म्स का सम। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इनका सम का फॉर्मूला होता था n × n+1/2, ये फॉर्मूला होता था, याद होगा आपको, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, अगर हम ध्यान से चेक करिए, n की जगह n-1 रख दें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... n ना लेके n-1, यानी कि हम n टर्म्स का सम नहीं निकाल रहे हैं, n-1 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो n की जगह क्या आ जाएगा, n-1। तो इस फॉर्मूले में भी n की जगह क्या आ जाएगा, n-1। तो ये n-1 हो जाएगा, यहाँ पर चेक करो, n की जगह n-1, अंदर n की जगह n-1 रखोगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, n × n-1/2। तो देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम है, उसका फॉर्मूला n × n-1/2 हो जाएगा, ठीक। एक तो ये बात। उसके बाद आपने पढ़ा था क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स क्या होता था, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 हमारे पास n स्क्वायर तक, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला आता था बच्चों वो n+1, याद है आपको, n × n+1 इंटू, नहीं याद है तो याद कर लो, 2n+1 / 6, ये फॉर्मूला होता था। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको शुरुआत के n टर्म्स, शुरुआत के फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर का सम ना निकाल के n-1 टर्म्स के स्क्वायर का सम निकालना है, ध्यान से चेक करो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 रख दो। तो हमको कहीं अगर ऐसा मिल जाए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ... करते करते n-1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है इस फॉर्मूले में n-1 रख दो, तो ये n की जगह क्या हो जाएगा बाहर, n-1 इंटू n की जगह n-1 रखो तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान चेक करिए, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 × n की जगह क्या रखेंगे, n-1, ओके, और प्लस 2 × n 2n - 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1, 2n-1, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 6, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, n × n-1 × 2n-1, तो याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करते करते n क्यूब, ओके। तो ये जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों, इसका हम होल स्क्वायर कर देते थे, याद है, बस हम इसका ही होल स्क्वायर कर देते थे, यानी कि n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता था। नहीं याद है तो याद करो पहले, ठीक है, ये होता था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पर क्या है, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर है, तो n-1, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n-1 रखो इसमें, तो n की जगह n-1 रखोगे, और n+1 क्या बन जाएगा, n, जब n की जगह क्या रखोगे, n-1, तो ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है बस उसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बात समझ नहीं गिरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये कराता हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 25 को अब हम सॉल्व करते हैं किससे, एज द लिमिट ऑफ सम से, ओके। अब इसका जो बच्चों आंसर आया था डायरेक्ट, याद है, जब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से जब आपने किया था डायरेक्ट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था 14/3 आया था, ठीक है ना। बट हम इसको हम निकाल के देखते हैं एज द लिमिट ऑफ सम से क्या 14/3 आता है, ये चेक करते हैं, बिल्कुल आएगा। अब बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मैं तो डायरेक्ट करके चला हूँ तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर तो मेरा मैच कर रहा है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में बच्चों मेंशन कर देते हैं
एज द लिमिट ऑफ सम से आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जब वो एग्जाम में बोल दें फाइंड द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा के जैसा भी मैं सॉल्व करूंगा वैसे करना है। बात समझ में आई कि नहीं? डायरेक्ट कर दोगे मार्क्स ही नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आता है 3 या 4 मार्क्स में। चलिए करते। तो देखिए ये इंटीग्रल आपको निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, चेक करो, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन a टू b। तो a की वैल्यू क्या हो गई 0 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आपका x² + 1 है, ठीक। तो ध्यान दें यहाँ पर a की वैल्यू हो गई बच्चों कितनी 0 और b कितना हो गया आपका 2। सबसे पहले आप एक काम करिए b - a निकाल लीजिए। तो b - a अगर आप निकालोगे b कितना है 2 और माइनस a कितना है 0, तो b - a 2 - 0 2 आ जाएगा, एक तो ये आ गया। उसके बाद h निकाल लीजिए, h इज इक्वल्स टू क्या है b - a/n है। ध्यान से चेक करिए h क्या है b - a/n, b - a कितना है 2/n, सही है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब ये फॉर्मूले में क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, ध्यान चेक करो, यहाँ आ रहा है b - a, ठीक है। तो b - a कितना है 2, तो b - a की जगह हमने क्या रख दिया, सॉरी हाँ b - a 2 है, ठीक है। फिर इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी 1/n और इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें एफ ऑफ ए, हाँ ये एफ ऑफ ए कैसे निकलेगा बताइए। देखिए एफ ऑफ ए का मतलब क्या, ए की वैल्यू कितनी है 0 है, तो एफ ऑफ 0 हो गया ये, और प्लस एफ ऑफ ए के बाद बच्चों एफ ऑफ ए प्लस एच आ रहा है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए कितना है, ध्यान से चेक करिए, ए है आपका कितना 0, ए 0 और बी 2, ओके। तो 0 और प्लस h, ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ h। तो यहाँ आ गया आपके पास क्या f ऑफ h और प्लस, अब f ऑफ a प्लस h के बाद बच्चों f ऑफ a प्लस 2h आता होगा, उसके बाद f ऑफ a प्लस 3h आता होगा, इस तरीके से चलता रहता होगा। तो 2-3 टर्म्स तक आप 4-5 मतलब 3-4 टर्म्स तक लिख लीजिए। f ऑफ a प्लस 2h क्या बनेगा, a की वैल्यू कितनी 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू h, ओके ऐसा हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू एच, एफ ऑफ 2h और प्लस एफ ऑफ क्या आ जाएगा a प्लस 3h है ना, a0 3h, एफ ऑफ 3h। तो ऐसे करते 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 जब आप लास्ट में पहुंचोगे बच्चों, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा आपका, ओके वो कितना हो जाएगा डॉट 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 और प्लस, ध्यान दें एफ ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान से करो, आपको लास्ट में क्या लिखना है एफ ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है ये लिखना है। तो a की वैल्यू होगी 0 और 0 प्लस n-1 इंटू एच, क्या बचेगा n-1 इंटू एच, यानी कि f ऑफ n-1 इंटू एच, यही बचेगा। तो लास्ट में हो जाएगा f ऑफ n-1 इंटू एच, ये हो गया, ठीक। अब क्या करें सर, अब h की वैल्यू रखिए बच्चों, ठीक है। तो h की वैल्यू अगर हम रखें, h कितना आया था बताइए, h आया था 2/n, ठीक। तो रखिए इसमें वैल्यू, क्या हो जाएगा 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ 0, अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस f ऑफ h की जगह 2/n और प्लस f ऑफ, ध्यान से सुनिए बच्चों, 2 इंटू h कितना है 2/n, तो क्या हो जाएगा अंदर 2 इंटू h की जगह 2/n, तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4/n आपके पास यहाँ हो जाएगा। तो f ऑफ 4/n, ओके और प्लस f ऑफ 3h है 3 इंटू h कितना है 2/n, 3 2 ज़ा 6 6/n और प्लस डॉट 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 और लास्ट में f ऑफ n-1 इंटू h कितना है, h है आपका कितना 2/n, ओके। अब क्या करें, अब देखिए, अब आपको बच्चों फंक्शन देखना है क्या है, ये फंक्शन एक एक करके निकाल के दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, फंक्शन का वैल्यू ही नहीं निकाल पाते हैं दिए गए पॉइंट्स में। तो एफ ऑफ एक्स कितना है आपका x² + 1, अब एफ ऑफ 0 निकालिए। तो एफ ऑफ 0 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रख दो, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 1, 0 + 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 1, तो ये आ गया आपका 1, यानी कि 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, एफ ऑफ 0 कितना आ गया 1 आ गया और प्लस एफ ऑफ 2/n निकालिए। हाँ भाई एफ ऑफ 2/n कैसे निकालें सर, जहाँ जहाँ x आ रहा है इस फंक्शन में वहाँ 2/n रख दो, तो एफ ऑफ 2/n इज इक्वल्स टू x की जगह क्या रखेंगे 2/n, और ध्यान दें x का स्क्वायर है इसलिए 2/n का स्क्वायर हो जाएगा, सही है।
तो ये हो गया आपके पास 2/n का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और n का स्क्वायर, तो 4/n का स्क्वायर और प्लस 1। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म में आ गया आपके पास 4/n स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 4/n का 4/n पे निकालना है अब। तो f ऑफ 4/n क्या हो जाएगा 4/n का स्क्वायर, 4/n का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अपॉन में n का स्क्वायर, सही है, और प्लस 1, ऐसा हो गया। ठीक है, चलो तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं बच्चों, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। चलो ऐसे ही लिख देते भी, देखेंगे। ये ऐसा हो गया, ठीक। अब f ऑफ, बस इतना ही कर देते हैं, छोड़ो, एक और दिखा देते हैं आपको। f ऑफ 6/n, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6/n, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 36/n स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस और डॉट 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 और प्लस इसका कितना हो जाएगा। देखिए इसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा। क्या हमारे पास f ऑफ x की जगह कितना रखना है, ये पूरा रखना है, और ये पूरा है क्या, ये पूरा है n, ये n-1 इंटू 2/n, ये तो x की जगह आपको, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, x की जगह ये पूरा रखना है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि n-1 इंटू 2/n, इस पूरे का स्क्वायर और प्लस 1। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, देखो ये स्क्वायर n-1 को मिलेगा और 2 को मिलेगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और n-1 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू n-1 का स्क्वायर और अपॉन में n का स्क्वायर और प्लस 1। भाई चेक करो ना, a इंटू बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, तो n-1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू n-1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। लिख लेते हैं, कितना हो गया यहाँ 4 और n-1 का स्क्वायर, 4 इंटू n-1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। ओके, और प्लस में 1, ठीक है, तो प्लस में 1 आ गया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इतना सभी बच्चे कॉपी कर रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ फील करना है, कॉपी करिए, कॉपी करिए। देखिए बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, क्या सब जगह प्लस 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 है। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, तो आप समझिए ज़रा। अभी मैं लगे रहने देता हूँ। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, उसको आपको फील करना है। जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ लगाया होगा क्लास 11th में ढंग से, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और मैथमेटिकल इंडक्शन भी नहीं पढ़े होगे, बिकॉज वहीं पर ये सब आता है अरेंज करने वाला फंडा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को, तो 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनो। आपका फर्स्ट टर्म, ये एक जो आपको सीरीज दिखाई पड़ रही है, ये फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकेंड टर्म कितना है 4/n स्क्वायर प्लस 1, थर्ड टर्म कितना है 16/n स्क्वायर प्लस 1। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, सुनो इसको छुपा लो। अगर आप यहाँ से लेके लास्ट तक बात करोगे तो 1 फर्स्ट, देखो सेकेंड टर्म में भी, ध्यान सुनो मेरी बात, 1 सेकेंड टर्म में भी है, 1 थर्ड टर्म, क्या मैंने बोला 1 प्लस 1 सेकेंड टर्म में भी है, प्लस 1 थर्ड टर्म में भी है, प्लस 1 फोर्थ टर्म में भी है, प्लस 1 लास्ट टर्म में भी है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो लास्ट टर्म यहाँ पर आपका nth टर्म नहीं है। अगर आप यहाँ शुरू से देखोगे, शुरू से इस 1 को मैंने छोड़ दिया है, इस 1 को मैंने अभी छोड़ दिया, इस 1 को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये n-1 टर्म है। बात समझो, पूरे n टर्म्स हैं, तो ये n-1 टर्म है, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, पहले तो n-1 टाइम्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं टोटल ले लूँ, इस 1 को भी ले लूँ, तो 1n टाइम्स आ रहा है। सीधा सीधा देखो बच्चों, बच्चे कंफ्यूज इसमें बहुत हो जाते हैं। देखो 1 ये फर्स्ट टर्म में भी आया, सेकंड टर्म में भी आया, थर्ड टर्म में भी आया, फोर्थ टर्म में भी आया, फिफ्थ टर्म में भी आया, तो n कितनी बार आया बताओ, n टाइम्स आया है। क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, n नहीं 1 फर्स्ट टर्म में भी है, 1 सेकंड टर्म में भी है। भाई फर्स्ट टर्म यही तो है और सेकंड टर्म यही तो है, और फील नहीं करते हो ना तो होता नहीं है। बात ये थर्ड टर्म यही तो है, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। ठीक है, इस तरीके से nth टर्म में भी 1 है। तो 1 अगर मैं आपसे पूछूं +1 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर +1 फर्स्ट टर्म में भी आता है, +1 सेकंड टर्म में भी आता है, +1 थर्ड टर्म में भी आता है, तो +1 n टर्म्स में आता है। यानी कि 1 ये वाला 1, ये वाला +1,
ये वाला +1, ये वाला +1 और ये वाला +1, सभी +1 को हम पास पास ले आएंगे। तो 1 प्लस, क्योंकि सब कुछ तो एडिशन में यार हमको पता है बहुत सारी चीज़ें अगर एडिशन में लिखी हो A + B + C + D + E, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, A + E भी लिख सकते हैं हम पहले, मतलब किन्हीं भी 2 चीज़ों को हम या किन्हीं भी 3 चीज़ों को हम पास पास लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितने भी 1 थे उसको हमने पास पास लिख लिया। तो 1 + 1 + 1 और इस तरीके से ये n टाइम्स चलता जाएगा। ओके, अब आपके पास क्या बचा, प्लस में करने को तो मैं 2 मिनट में इसको कर दूं, बट सबको समझ में आना चाहिए। ये 1 ऐड होगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। ओके, और प्लस अब बचा क्या, ध्यान सुनो बच्चों, क्या बचा, ये 1 चला गया, ये 1 चला गया, ये 1 चला गया। चला गया का मतलब है हमने इसको शुरुआत में कलेक्ट करके एक साथ लिख दिया। क्या बचा, 4/n², तो हमने यहाँ लिखा क्या, 4/n², और प्लस क्या बचा 16/n², और प्लस क्या बचा 36/n², और प्लस ऐसे करते 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 देखो यहाँ का +1, यहाँ का +1, यहाँ का +1 सब पहले लिख दिया हमने। लास्ट में आपके पास आएगा क्या, प्लस सॉरी 4n-1 का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, अपॉन में n का स्क्वायर, और +1 बाहर चला गया। ठीक है, ये ऐसा आ गया, और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट ऐसा क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलो अब ध्यान से बच्चों चेक करिए इसको, 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करते हो तो कितना आता है, तो जवाब है n आता है। याद कर लीजिए इस बात को, 1 को अगर हम ऐड करें n टाइम्स तो n आता है। क्यों आता है सर n, सुनो एक बार बताओ, 1 को अगर आप 2 टाइम्स ऐड करो, 1 + 1, 1 + 1 करो 2 आएगा, 1 + 1 + 1 करो 3 आएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 आएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स ऐड करोगे 4 आएगा, 1 + 1 + 1 + 5 टाइम्स ऐड करोगे 5। तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करें तो n ही तो आएगा, तो 1 को n टाइम्स ही तो ऐड किया गया है तो n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका n, और प्लस अब ध्यान दें बच्चों, अब क्या करें सर, अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, सही है, अपॉन में n², और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो क्या, 4 का स्क्वायर। ओके, और इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 बच्चों अगर हम कॉमन ले लें तो बात बन जाएगी। ओके, तो यहाँ से अंदर से 4 कॉमन ले लो, 4 या फिर आपकी बुक में 2 का स्क्वायर कॉमन लिया होगा, देख लीजिएगा भाई 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है ना। तो हमने अंदर से 4 कॉमन ले लिया, जब हम अंदर से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 4 × 1 है, कुछ नहीं तो 4 × 1 बच जाएगा। ठीक, प्लस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4, 4 चला गया बाहर तो 4 बच जाएगा, नहीं 4/n², प्लस 36 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 9, 4 चला गया बाहर। ठीक है, तो क्या बचेगा 9/n², प्लस प्लस प्लस, और यहाँ से 4 चला गया तो क्या बच गया, n-1 का होल स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। 4 बाहर जाने का मतलब है क्या, बाहर चला गया, क्या कॉमन हो गया, 2 का स्क्वायर। आपकी बुक में देखिएगा 2 का स्क्वायर उन्होंने कॉमन लिया होगा। ओके, तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। ओके, अब जैसे भी आपकी बुक में किया उससे मतलब नहीं है हमें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट n प्लस, अब ध्यान दें बच्चों, बाहर वाला 4 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, और इस ब्रैकेट की एक खासियत है, क्या खासियत है सर, इसकी खासियत ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन में n², और प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर अपॉन में n², और प्लस ऐसा करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, n-1 का होल स्क्वायर बाय n² तक हम पहुँच गए। बात समझ में आई कि नहीं? अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, यस, यहाँ पे अपॉन में n², यहाँ पे अपॉन में n², यहाँ पे अपॉन में n², यहाँ तो 1/n² कॉमन ले लेंगे, और 1/n² जब कॉमन होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/n² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट n प्लस 4 × 1/n², 4/n² हो जाएगा, तो 4/n²। अरे चेक करो यार, नीचे वाला n² कॉमन लाने का मतलब 1/n² कॉमन लाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1²। यहाँ पे 1/n² बाहर चला गया, और इसको ऐसे लिख सकते हो 1 × 2² 1/n², 1/n² बाहर चला गया,
क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर प्लस करते करते एग्ज़ाम में गलती मत करना, लास्ट में क्या बच्चे सोचते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते लास्ट में यहाँ पे n स्क्वायर, जी नहीं 1/n स्क्वायर बाहर चला गया, n-1 का होल स्क्वायर बचेगा। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, तभी तो मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं बताया था, मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर बताया था। क्योंकि आप ध्यान चेक करिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते n-1 का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर हम ये वाला सम का फॉर्मूला लगा सकते होंगे सेकंड वाला, ओके। और इसको हम आराम से फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो ये सब बच्चों देखने में लेंदी लगता है और मेरे को समझाने में भी लेंदी लग रहा है शुरू में, वरना आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 मिनट में हो जाएंगे, गिने चुने क्वेश्चन से आराम से हो जाएंगे। अभी आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे ना, आदत पड़ जाएगी, परेशान न हो। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 × अब ध्यान दें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर ब्रैकेट में n और प्लस 4/n स्क्वायर। अब ध्यान दें ये जो पूरा सम है, ये सम कितना है n × n-1 × 2n-1/6। तो इसकी जगह हमने लिखा क्या, यहाँ करली ब्रेसेस लगा लो ना, इस पूरे की जगह हमने लिखा क्या n × n-1 × 2n-1/6, ओके। ये ऐसा हो गया। अब क्या करें सर, अब ये 4/n स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई ही तो है ना, तो बस काट दो, इसको काटना चाहते हो तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। तो ये हो जाएगा 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n n और प्लस 2/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर, ओके। और ओके 2/n स्क्वायर और यहाँ आ गया आपके पास क्या n × n-1 × 2n-1 और अपॉन में 3, ये ऐसा आ गया। अब क्या करें सर, लिमिट लगा दें? नहीं, लिमिट नहीं लगा सकते हो, ध्यान से चेक करो। लिमिट लगानी आती है ना, n की जो वैल्यू अप्रोच कर रहा है, n इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ क्या रखनी चाहिए, इन्फिनिटी। बट अगर रखोगे तो लफड़ा हो जाएगा ना, चेक करो। n आप नॉट डिफाइंड कैसे रख सकते हो, है ना। लेकिन आपको एक बात पता है क्या, कि ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1/∞ कितना होता है 0, ऐसे सोच लो आप, ठीक है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, लेकिन 1/∞ क्या होता है 0। चेक करो 1/∞ 0 और 1/0 इन्फिनिटी, कुछ नहीं, इस 0 को इधर ले आओ, इन्फिनिटी को उधर भेज दो, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ज़रूरत पड़ने पर आप ये वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज़ किया करेंगे, 1/0 = व्हाट, इन्फिनिटी, या फिर 1/∞ = 0, याद रखिएगा, ओके। तो अब क्या करें, अब देखो बच्चों एक काम करते हैं क्या, कि ये जो 1/n है इसको अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा भाई 1/n अंदर मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, 1/n जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो कॉमन आया था, मतलब n अरे b - a/n होता था ना, बात समझे, वो कैसे आया था बताओ, अंदर से h कॉमन लिया था बाहर, और h की वैल्यू क्या थी b - a/n, तो ये 1/n को अंदर भेज दो, तो 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ध्यान से देखो 1/n × n 1/n × n और प्लस 1/n × 2/n स्क्वायर, तो 1/n × 2/n स्क्वायर, इस ब्रैकेट में मत भेज देना बिकॉज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो बस 1/n आके यहाँ इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1/n × 2/n स्क्वायर n × n-1 × 2n-1 और अपॉन में 3, ओके। ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से करो, n से n यहाँ कैंसिल, यहाँ 1 बच गया, तो 2 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बच गया, और प्लस 2 × 1 2 और अपॉन में n स्क्वायर × n, कितना हो जाएगा n³, ठीक है। और देखो बच्चों ये बच गया क्या n2 में। अब देखो 1/3 को अगर हम बाहर लाके मल्टीप्लाई करें, समझो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, रुको मैं तो शॉर्ट में कर दूं, लेकिन एक क्वेश्चन समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तो फिर गलत कर दोगे आप। ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान देने वाली बात है जरा, लास्ट स्टेप ये हो जाएगा 2 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट में 1 प्लस, मतलब इस पूरे पे लिमिट लगानी है हमको, ठीक है। तो ध्यान दें, देखिए 2/3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, 2/3
3 और n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n-1 अपॉन n का क्यूब। अब ये नहीं समझ में आया सर। अरे भैया चेक करो, तो ये जो पूरा लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? इस पूरी क्वांटिटी में 3 से डिवाइड है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब देखो 2 1 2 अपॉन में 3, 2/3 बाहर, इसको आप 2/3 इंटू 1/n क्यूब भी तो लिख सकते हो, 2/3 इंटू 1/n क्यूब। सही है, 2/3 को बाहर आने दिया, 1/n क्यूब को अंदर भेजोगे, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इतना आ जाएगा, नीचे n क्यूब इतना आ गया। अब सुनो, अब समझो जरा, देखो अब यहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए मैं आपको करने जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर लिमिट लगाई होगी क्लास 11th में तब तो समझ में आएगा अच्छे से। अच्छे से का मतलब अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो n इंटू n-1 इंटू 2n-1 और बाय n का क्यूब है, ठीक है। n का क्यूब का मतलब क्या होता है बताओ? n इंटू n इंटू n, तो आपने क्या किया, n इंटू n इंटू n किया, ठीक है। अब देखो ऊपर भी ये 1 2 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में, नीचे भी n इंटू n है ना, तो ये वाला n इससे कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताइए। अब ये जो बचा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिए, देखिए ध्यान चेक करिए, ये n-1 है, यहाँ से n कॉमन ले लो, सिर्फ इतने में से n कॉमन लो, लेना आता है n-1 है, यहाँ से n कॉमन लो, तो n जब कॉमन लोगे तो n की जगह 1 बच जाएगा, -1 में यहाँ 1 वाला टर्म था ना, 1 था केवल, तो n तो था नहीं, तो n से डिवाइड लगा दो, यही तो आएगा, ठीक। तो इस ब्रैकेट में से हमने n कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ 1 और माइनस, यहाँ तो n था नहीं इसलिए हमने 1 को n से डिवाइड लगा दिया, तो 1/n इंटू, अब 2n-1 से n कॉमन लो, चलो अब तो कर लोगे, यहाँ से n कॉमन लो तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2 और माइनस, यहाँ तो n था नहीं तो n नहीं था, और जो n आपने कॉमन लिया था उससे 1 में डिवाइड लगा दो, 1/n, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। और अपॉन में क्या था, n इंटू n, अभी भी सब कुछ मल्टीप्लाई में, ध्यान से चेक करिए और n कॉमन लेने से कोई फर्क पड़ा नहीं, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n इंटू 1 n आ जाएगा, n इंटू -1/n, n से n कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा, n से अंदर मल्टीप्लाई करो 2n और माइनस n से n कैंसिल होगा तो पीछे 1 बच जाएगा, ये 1/n लिखा है। अब ये वाला n इससे गया और ये वाला n इससे गया, यानी कि इसको जब पूरे को हमने सॉल्व किया, इस पूरे को, ठीक है, तो आया कितना आपके पास, आया आपके पास इस पूरे को सॉल्व करके 1-1/n इंटू 2-1/n। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए यही हम काम करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्या किया हमने इसको लिखा 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, 1 + 2/3, तो चलो ऐसा ही रहेगा। इसको जब आपने सॉल्व किया पूरा बच्चों, तो ये आ गया आपका दिस इंटू दिस, यानी कि 1-1/n इंटू 2-1/n। ओके, ऐसा आ गया। अब आप यहाँ क्या लिमिट लगा सकते हो? बच्चे बोलते हैं सर मुझे लिमिट लगाना नहीं आ रहा है। देखो भैया सुनो, सिंपल सी बात है, n की वैल्यू आप नॉट डिफाइंड रख दो, उठा के रखो, तो 1/नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा, यहाँ 1/नॉट डिफाइंड 0। अभी भी नहीं समझ में आया तो लिमिट्स आप चेंज कर लीजिए, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, ध्यान सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। देखिए n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, तो 1/n अप्रोच करेगा किसको, 0 को। बच्चे बोलते सर समझ में नहीं आया। सुनो भैया एक बात बताओ, देखो ये जो अप्रोच कर रहा है ना, इसको आप ऐसे सोच लो कि भाई n की वैल्यू कितनी है, अगर इन्फिनिटी, ऐसा कब होगा जब 1/n किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी तो ऐसा होगा। सोचो ना, क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि 1/n n की वैल्यू है कितनी, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, 0। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? तो अब ये जो इक्वल लगा हुआ है, इसकी जगह आप अप्रोचेस कर दो। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0 होगा। बात समझो, ठीक। तो यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप लिमिट चेंज कर लो, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी। अब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना लिख के, भाई देखो हम चाहे बोले क्या कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या हम बोले 1/n अप्रोचेस टू 0, बात तो सेम है। चेक करो, n तभी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, या आप पहले इसको देखो, n की वैल्यू तभी इन्फिनिटी होगी जब 1/n किसके इक्वल होगा, 0 के। क्यों, हमने आपको बताया, क्योंकि 1/n की वैल्यू कितनी दी है, इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/n इज इक्वल टू 0 कब, जब n क्या है, इन्फिनिटी।
अब ये इक्वल हटा के आप अप्रोचेस करके सोच लो। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यार, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वैसे ही लंबे हो जाते हैं मेरे वीडियो। बात समझो, क्लास 11 में आप तो अच्छे से पढ़े होते हैं ना। सुनो, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 1 n अप्रोचेस टू व्हाट 0। याद कर लो इसको, याद कर लो, बता तो मैंने दिया। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना लिख के मैं अगर यहाँ लिमिट 1/n अप्रोचेस टू 0 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम? लिमिट देखो चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन लिमिट का वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है, पहले भी n था अभी भी n है, ठीक है। तो ये बात हमने बोल दी। अब ये सर आपने क्यों बोली? ये हमने इसलिए बोली ताकि आप अगले स्टेप में जाकर लिमिट अप्लाई कर सकें। चेक करो लिमिट कैसे अप्लाई करते थे। यहाँ लिमिट के नीचे जो लिखा रहता था, जो अप्रोचेस टू समथिंग होता था, वही वैल्यू वहाँ रख देते हैं। मतलब 1/n की जगह क्या रखोगे? 0 रख दो, तो क्या जाएगा 2 × अब इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस पूरे में जो कि n का फंक्शन है, इसमें लिमिट लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, 1/n की जगह 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा? ये वाला 2 × दिस लिमिट, और ये लिमिट हो जाएगी 2 × इन द ब्रैकेट 1 + 2/3 इन द ब्रैकेट 1 - 1/n की जगह 0 और इंटू 2 - 1/n की जगह 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा बताइए? फाइनल स्टेप 2 × इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ध्यान दे बच्चों, हाँ 1 - 0 कितना बचेगा? 1, 2/3 × 1 2/3 और 2 - 0 क्या होता है? 2, तो 2/3 × 2 यानी कि 4/3। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 प्लस कितना 4 7/3 और आगे 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो जाएगा 14/3। उतना ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ से भी ना सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई बेकार है। अरे ये 1 बच जाएगा यार, और ये 2 बच जाएगा, 1 × 2 2 2 × 2/3 4/3 4/3 + 1 7/3 और 7/3 के आगे 2 से मल्टीप्लाई है, वही आंसर आ गया। ओके, कर लीजिए।